नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे एसपीएस टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारा क्वेश्चंस है अक्षीय स्थिति क्या है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, या तो अक्षीय स्थिति बोलेगा या अनुदैर्ध्य स्थिति बोलेगा। अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए या ज्ञात कीजिए, एक ही बात रहती है। तो यहाँ पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षीय स्थिति है क्या। अक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष स्थिति में कहा जाता है। जो विद्युत द्विध्रुव को जो बढ़ाया जाता है, उसके सापेक्ष में जो विद्युत द्विध्रुव होता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति कहते हैं। हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति की। अक्षीय स्थिति का एक चित्र है, जिसमें हम बनाएंगे एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना। विद्युत द्विध्रुव ए एक ध्रुव का नाम है और बी एक ध्रुव का नाम है। माना कि भाषा लिखी हुई, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2l है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2l है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2l है और दोनों आवेशों के मध्य एक बिंदु O स्थित है। यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इसका नाम O है। दोनों आवेशों के मध्य एक बिंदु O स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर एकांक धनावेश रखा हुआ है। एकांक धनावेश रखा हुआ है बिंदु P पर। अपने लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है, वो व्यंजक ज्ञात करना है P पर। अब यहाँ पर अगर एकांक धनावेश है तो B पर यहाँ पर ऋणावेश है, तो ये अपनी ओर को करेगा आकर्षित। और यहाँ पर A पर धनावेश है और यहाँ पर भी धनावेश है, तो ये के सापेक्ष ये करेगा इसको प्रतिकर्षित। ये प्रतिकर्षित करेगा। अगर आपको चित्र पूरा है तो उसी में से अपनी जो भाषा निकल के आती है, देखिएगा भाषा में। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। देखो, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। आवे आवे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है, तो हम यहाँ पे एक l इसकी दूरी होगी, एक l इसकी दूरी होगी, तब जाके 2l हुई है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु P स्थित है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सी इसकी परिभाषा थी। अब हमें पहले A के सापेक्ष निकालना है, इसके बाद V के सापेक्ष निकालना है। चलते हैं हम आगे। यहाँ से हम एक बार चित्र फिर से बना देते हैं। ये बना लिया हमने अक्षीय स्थिति का चित्र।
जो भाषा थी वो भाषा हमने आपको चित्र में से बना के बता दी है। एक बार फिर से बोल के बता देते हैं कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव के मध्य की लंबाई 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी में अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बिंदु ए पर करते हैं। बिंदु ए पर करेंगे तो उसके लिए भाषा है बिंदु ए पर। बिंदु ए पर करते हैं तो बिंदु ए पर कौन सा आवेश है? अपना प्लस क्यू आवेश है। तो बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो लिखेंगे ई प्लस क्यू इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू। अब बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है और निकालना कहाँ पर है? पी पर। तो पी तक की दूरी, पी तक की दूरी है ए से पी तक लेकर ए पी। और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से रहता है कि दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस पर रहेगा अपना होल स्क्वायर। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो वहाँ पर अपने लिए दिशा बतानी होगी। दिशा बता देंगे ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। आगे चलते हैं, अपन इसका मान रखेंगे ई प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू बटे। देखो ए से पी तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी आर है और ओ से ए तक की दूरी यहाँ से हमने लिख दिया था कि एल है। तो आर और एल को दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमें ए से पी तक की दूरी मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आगे निकालेंगे। बिंदु ए पर निकाला है, अब हम बिंदु बी पर निकालेंगे। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू अपॉन। अब यहाँ पर बी से निकालना है पी तक तो अपन लिखेंगे पी पी का स्क्वायर। दिशा देंगे, देखो यहाँ पर जो एकांक धनावेश था और ये ऋणावेश है तो ये आकर्षित करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे पी बी की ओर, पी बी की ओर। आगे चलते हैं। अब P से B तक की दूरी कितनी है? O से P तक की दूरी R है और O से B तक की दूरी L है। तो हम O से B तक की दूरी को घटा देंगे L को इसमें से R में से, R में से L को घटा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे R माइनस एल, R माइनस एल का होल स्क्वायर और इसको समीकरण बना देंगे 2। आगे एक लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू परिणाम में बराबर हैं परंतु कार विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। कैसी दिशा में कार्यरत हैं? परिणाम में तो ये बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एकांक धनावेश था तो जो बी पर बिंदु था उसमें वो आकर्षित हो रहा था और बी पर जो धनावेश है और यहाँ पर धनावेश है तो वो प्रतिकर्षित कर रहे थे। परिमाण में बराबर हैं परंतु कार्यरत विपरीत दिशा में है। अब आगे निकालेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता होती है अपनी ई बराबर ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। अब आप लोग बोलोगे कि सर माइनस
पहले किया और प्लस बाद में किया। तो हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बताएंगे, क्योंकि जो माइनस करते हैं तो बड़े मान में से करते हैं। यहाँ पर जो ई माइनस क्यू का मान है वो बड़ा है और ई प्लस क्यू का मान है वो छोटा है। तो बड़े मान में से छोटे मान को अपन यहाँ पर घटा देंगे। घटाने के लिए ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू समीकरण 2/1 से मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2/1 से मान रखने पर। अब हम यहाँ पर समीकरण 2/1 से मान रखेंगे। समीकरण 2/1 से मान ई बराबर, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर समीकरण 2 ई माइनस क्यू का मान दिया होगा समीकरण 2 में, तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद समीकरण 1 में लिखा होगा ई प्लस क्यू का मान, तो वहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे जो कॉमन चीज़ है उसके लिए हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल लेते हैं आगे। यहाँ से हमें 1/4 पाई यहाँ मिल रहा है, तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 को कॉमन निकाल लिया। इसमें और इसमें हमें क्यू कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर क्यू को भी कॉमन ले लिया। अंदर बचा होगा यहाँ से 1/r प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से ले जाते हैं। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो आगे का जो सूत्र बनता है उसे सूत्र के माध्यम से, या अगर आपको लंबा जाना है तो गुणा भी कर सकते हैं। अगर आपको बीजगणित का सूत्र पता है तो सूत्र रखकर आप कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है मतलब गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर, माइनस का माइनस में हो, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर पर भी होल स्क्वायर। अब इसका भाग देंगे इसमें, तो इन दोनों का भाग जाएगा अपना आर प्लस एल का होल स्क्वायर, चिन्ह लगाया माइनस का। इसका भाग इसमें देंगे तो अपना भाग जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भाग देकर बताते हैं, इस मान का इस मान में भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, और जो चिन्ह है इसका इसमें देंगे चिन्ह है, माइनस से प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और इस माइनस का माइनस में देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, भाग हो जाए, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, इनका मान देते हैं त्रिगुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला आपको हम यहाँ लिख के बता देते हैं। फॉर्मूला बनता है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। 4ab का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूले को हम यहाँ इनपुट करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू। अब यहाँ से एलसीएम जो आया था उसको लिख लेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसे ही का ऐसा है, और इस पूरे का मान क्या होता है अपना 4ab। ए का मतलब है आर और बी का मतलब है एल, तो हम यहाँ पूरे मान की जगह लिख सकते हैं 4rl। क्या लिख सकते हैं, 4rl लिख सकते हैं। अगर आपको आगे जाना है तो इन दोनों का आपस में क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, खोलने के बाद आगे काटा पीटी करोगे, काटा पीटी करने के बाद भी यही मान आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपको आगे ये सब करना पड़े, यहाँ से भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू क्यू। अब देखो इस 4rl को कुछ इस तरह से मैनेजमेंट करना है अपने लिए, r प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर
इसके लिए हम अलग अलग टुकड़ों में निकालेंगे तो 2L इंटू R इंटू 2 इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो 2L है उसका गुणा होगा इसका गुणा होगा, तो इसके लिए देखो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू का गुणा 2L में होगा तो ये हो जाएगा अपना 2QL, और अंदर से 2 का गुणा R में होगा तो ये हो जाएगा अपना 2R, 2R और 2R के बटे में लिख देंगे यहाँ पर हम R² माइनस L² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे जो 2QL होता है वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि P बराबर 2QL, क्या लिख देंगे P बराबर 2QL। तो 2QL की जगह हम लिखेंगे P, टू क्यू एल की जगह P आ गया और इसके कोष्टक में 2R लिखा हुआ है, और यहाँ पर अपना लिखा हुआ है R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अगली वाली लाइन में जाते हैं। यहाँ से 2QL का जो गुणा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2PR, 2PR बटे हो जाएगा अपना R² माइनस L², R² माइनस L² का होल स्क्वायर। R² की तुलना में L² की अपेक्षा करने पर अब यहाँ पर L² की तुलना में R² की तुलना में L² की अपेक्षा करने पर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2PR आएगा, और इसकी अपेक्षा करेंगे तो यहाँ से बचा रहेगा अपना R², और इसकी जो घात है वो लगी है 2। इस घात का घात में गुणा होगा तो ये घात का घात में गुणा होगा तो ये हो जाएगा अपना, या करके लिख देंगे यहाँ पे, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू 2PR और R की घात 4। अब यहाँ पर जो R की घात 4 लिखा है मतलब R को 4 बार लिखा गया है ऐसे, R गुणा R गुणा R गुणा R। अब देखो ऊपर 1R है नीचे 3R है, तो 1R से 1R कट जाएगी तो नीचे बटे में बचेंगी 3R। तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल के आ गया है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू जो 2PR है वो 1R से 1R यहाँ पर कट गई होगी, 1R से 1R यहाँ पर कट गई होगी तो 3R बची होगी। यहाँ पर 3R बची होगी तो अगले स्टेप में हम इसके लिए लिख देंगे 2P बटे R की घात 3, और ये है जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। इस तरह से हम अक्षीय स्थिति के जो व्यंजक है उस अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालते हैं। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कम से कम स्टेप में लाने के लिए। जब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।